तो आज की कहानी है उन डरों के बारे में जो हमारे ही घरों के कोनों में, खास तौर पर शीशों की गहराइयों में छिपे हो सकते हैं। ये कहानी है आर्यन नाम के एक लड़के की और उसके नए फ्लैट में हुए एक ऐसे खौफनाक तजुर्बे की जो सच में किसी की भी रातों की नींद हराम कर दे। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या कोई भी पूरे यकीन के साथ ये कह सकता है कि जिस कमरे में वो इस वक्त है वहां वो बिल्कुल अकेला है? और क्या इस बात का यकीन है कि अभी अभी कोने में जो परछाई सी दिखी वो सिर्फ रोशनी का खेल थी? क्योंकि आर्यन की ये कहानी सुनने के बाद ना, हकीकत और वहम के बीच की जो पतली सी लकीर होती है ना, वो शायद हमेशा के लिए मिट जाए। तो ये कहानी शुरू होती है बेंगलोर से। हमारा मेन कैरेक्टर है आर्यन, एक नौजवान जिसकी अभी अभी एक नई नौकरी लगी थी और बस वो अपने लिए एक रहने की जगह ढूंढ रहा था। और उसे जल्दी एक फ्लैट मिल भी गया, एक पुरानी सी बिल्डिंग में, एक 2 BHK। पर अजीब बात ये थी कि उसका किराया कुछ ज्यादा ही कम था। ब्रोकर ने बताया भी कि जो पिछला किराएदार था वो रातों रात अपना सारा सामान छोड़कर चला गया था। लेकिन आर्यन ने सोचा छोड़ो भी, और इस बात को ज्यादा तूल नहीं दिया। सस्ता फ्लैट मिल रहा था और क्या चाहिए। पहली 2 रातें सब कुछ एकदम नॉर्मल था, कुछ भी अजीब नहीं। लेकिन तीसरी रात, बस उसी रात से उस फ्लैट का असली चेहरा सामने आना शुरू हो गया। यही थी वो पहली घटना, वो पहली आहट जिसने आर्यन के मन में डर का पहला बीज बोया। रात के लगभग 2 बज रहे थे कि आर्यन की नींद अचानक से खुल गई। किसी आवाज से नहीं, बल्कि एक बहुत ही अजीब सी, एक ठंडी सी सनसनी से, जैसे कोई उसे बस घूरे जा रहा हो। उसने टाइम देखने के लिए अपना फोन उठाया और जैसे ही फोन की हल्की सी रोशनी कमरे में फैली ना, उसकी नजर सीधे दीवार पर टंगे बड़े से ड्रेसिंग मिरर पर पड़ी। बस एक पल के लिए, 1 सेकंड से भी कम वक्त के लिए शायद, उसे शीशे में अपने बिस्तर के ठीक पीछे एक धुंधली सी परछाई खड़ी दिखाई दी। उसने झटके से पलटकर पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था, बिल्कुल खाली। उसने खुद को समझाया कि यार ये नींद का असर होगा और कुछ नहीं, बस एक वहम है। लेकिन उस रात के बाद उसे एक पल के लिए भी चैन की नींद नहीं आई। पर ये डर, ये तो बस शुरुआत थी। ये और भी गहरा होने वाला था। अगली शाम जब आर्यन ऑफिस से वापस लौटा तो उसे घर का माहौल कुछ अजीब सा लगा, बहुत भारी और ठंडा। वो फ्रेश होने के लिए सीधा बाथरूम में गया और जैसे ही उसकी नज़र शीशे पे पड़ी, ऐसा लगा जैसे उसका खून ही जम गया हो। बाथरूम का शीशा पूरी तरह धुंधला था और उस भाप पर जैसे किसी ने अपनी उंगली से 2 शब्द लिखे हों, मेरी जगह। अब आर्यन बुरी तरह घबरा गया था। मतलब उस फ्लैट में वो अकेला था, चाबी भी सिर्फ उसी के पास थी। उसने फौरन ब्रोकर को फोन मिलाया, पर फोन बस बजता रहा, किसी ने नहीं उठाया। अब वो उस घर में बिल्कुल अकेला था और उसके पास इन सब का कोई जवाब नहीं था। उस रात जाहिर है आर्यन की अपने बेडरूम में सोने की हिम्मत तो बिल्कुल नहीं हुई। उसने हॉल में सोफे पर ही सोने का फैसला किया, लाइट, टीवी सब कुछ ऑन करके, बस इसलिए ताकि थोड़ी हिम्मत बंधी रहे। लेकिन रात के ठीक 3 बजे के आसपास अचानक से टीवी बंद हो गया और ठीक उसी पल घर की सारी बत्तियां भी गुल हो गईं और पूरे फ्लैट में एकदम कब्र जैसा सन्नाटा छा गया। और फिर उस पिन ड्रॉप साइलेंस को एक आवाज ने तोड़ा, आवाज जो बेडरूम के अंदर से आ रही थी। क्रिश क्रिश, जैसे कोई अपने लंबे नाखूनों से शीशे को खुरच रहा हो। अब तक डर अपनी सारी हदें पार कर चुका था। आर्यन वहां से हिलना चाहता था, भागना चाहता था, पर उसका शरीर खौफ के मारे जैसे जम गया था, बिल्कुल सुन्न। वो शीशे के खुरचने की आवाज तेज और तेज होती गई और फिर अचानक बंद हो गई। और उसके बाद जो हुआ वो और भी डरावना था। बेडरूम के अंदर से भारी कदमों की आवाज आने लगी, थप थप थप, सीधा हॉल की तरफ। आर्यन ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई, कांपते हाथों से मोबाइल की टॉर्च जलाई और कॉरिडोर की तरफ रोशनी की। लेकिन वहां कोई नहीं था, कॉरिडोर एकदम खाली था। एक पल के लिए तो उसकी जान में जान आई। हाँ, कॉरिडोर तो खाली था, लेकिन कॉरिडोर के दूसरे सिरे पर जो शीशा लगा था उसका अक्स वो खाली नहीं था।
शीशे में आर्यन साफ दिख रहा था और उसके ठीक पीछे, ठीक उसके कंधे के पास कोई खड़ा था। वो वही पिछला किराएदार था। उसका चेहरा जख्मों से भरा हुआ, आंखें पूरी तरह सफेद और गर्दन एक बहुत ही अजीब अननेचुरल से एंगल पर मुड़ी हुई थी। और फिर शीशे के अंदर खड़ी उस चीज ने धीरे से मुस्कुराया और अपना हाथ शीशे से बाहर निकालना शुरू कर दिया। बस ये देखते ही आर्यन की चीख निकल गई। उसने और कुछ नहीं सोचा, वो अपनी जान बचाने के लिए सीधा दरवाजे की तरफ भागा और किसी तरह उस खौफनाक फ्लैट से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। अगली सुबह जब पुलिस और ब्रोकर वहां पहुंचे तो फ्लैट में कोई नहीं था, सिवाय एक चीज के। हॉल में लगे उसी बड़े शीशे पर खून से साफ साफ लिखा था, अब ये मेरी जगह है। तो आर्यन की ये पूरी कहानी सुनने के बाद एक सवाल तो मन में आता है, क्या अब कभी कोई भी अंधेरे में किसी शीशे को उसी नज़र से देख पाएगा जैसे पहले देखता था? क्योंकि क्या पता शीशे के उस पार कौन देख रहा हो और इंतजार कर रहा हो।